लो बेटे, हाँ जी, मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 करा दिया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 2 क्लास में खत्म, फंडामेंटल 3 क्लास में रिवीजन करा दी। इन क्लासेस को संभाल के रखा हुआ है, आपको यही क्लासेस देखनी है बस। लो जी, एडमिशन के अंदर मुद्दे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, लिखे जरा जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 सुन ले, जल्दी आज चलाएंगे। वाई हो तो क्या लेते हैं, पूरा अमाउंट या आधा अमाउंट या डिफरेंस? बाय में क्या लेते हैं, जल्दी बोलो, 2 और बाय में आधा डिफरेंस, और 2 और 8 में क्या लेते हैं, डिफरेंस। ये तो पता ही आपको, बाय में फुल और 2 8 में डिफरेंस। उसका दूसरा होता है आपका एडजस्टमेंट नंबर 2, जल्दी आज चलाएंगे। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, जल्दी बताओ अंडर वैल्यूड में क्या होता है, ओवर वैल्यूड में क्या होता है? हाँ जी, याद है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड बोला है 10%, ओवर वैल्यूड बोला है 10%, तो क्या होगा? तो ओवर का मतलब था, ओ का मतलब था डी, मतलब ओवर है तो कहां जाएगा? ओवर है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, अंडर है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। यानी कि हमने ज्यादा पे दिखा रखा है तो कम करना पड़ेगा। अब अगर अंडर वैल्यूड है तो 10 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 करोगे, और ओवर है तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 करोगे। एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3। जो बेड डेट है, ये बेड डेट जो होगा ये एडजस्टमेंट में होगा। बेड डेट में से क्या होता है जरा बताएं जल्दी से? ओल्ड प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन माइनस, ये कहा होगा? बैलेंस शीट में। और न्यू प्रोविजन प्लस, और न्यू प्रोविजन कहा होगा? एडजस्टमेंट में। अब मुझे ये बताओ न्यू प्रोविजन निकालते कैसे? न्यू प्रोविजन निकालते कैसे जल्दी बताएंगे? टाइम क्या हो रहा है भाई, रोज लेट आ रहे हैं सर, इसके चक्कर में लेट हो गया। उसका चक्कर पार्टी सर। न्यू प्रोविजन प्लस, और न्यू प्रोविजन कैसे निकाला जाता है? ग्रोस डेटर में से, ग्रोस डेटर में से क्या लेस करते हैं जरा बोलो? बेड डेट माइनस करते हैं, जो आता है उसका परसेंटेज। प्लस में आएगा तो यही डेबिट में दिखाओगे, और माइनस में आएगा तो कहां दिखाओगे? क्रेडिट में दिखाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 जल्दी देख लो, मैं इकट्ठे करके क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट आएंगी, क्योंकि मुझे कम उसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने। रिविजन क्लास का मतलब ये नहीं है कि बुक के सारे क्वेश्चन, बुक के भयंकर क्वेश्चन। एडजस्टमेंट नंबर 4, लो जी, एडजस्टमेंट नंबर 4। हो गया जी। एडजस्टमेंट नंबर 4, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, याद है? टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलना। पार्टनर के डेबिट में, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ऊपर आएगा तो क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। लो जी, एडजस्टमेंट नंबर 4। इन 4 एडजस्टमेंट के साथ, इन 4 एडजस्टमेंट के साथ मैं एक कैपिटल एडजस्टमेंट भी तुम्हें साथ जोड़ रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 5। इसके साथ एक कैपिटल एडजस्टमेंट भी जोड़ रहा हूं। कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है बेटे? कि सी ब्रिंग कैपिटल, सी कैपिटल लाया है बट अमाउंट नॉट गिवन, लेकिन उसका अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। याद है कैसे निकालते? सी ब्रिंग कैपिटल बट अमाउंट इज नॉट गिवन। यहां से देख लो, जितना भी जो भी क्वेश्चन अगला दे रहा हूं इन 5 को जोड़ने वाला हूं मैं, और अगले क्वेश्चन में 5 + 2 और जोड़ दूंगा।
अब जो जी सी अगर कैपिटल लाया नहीं है तो इसको निकालने के दो तरीके थे, अगर याद होगा। एक तो था ऑन दी बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल, ऑन दी बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। एक है ऑन दी बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। संडे को एक ही क्वेश्चन आएगा बेटे जिसके अंदर जो है आपकी ये सारी रेस्पॉन्ड होंगी। कम ऐसा नहीं एग्जाम के टाइम मल्टीपल से दूंगा, सारी नहीं, एक ही दूंगा, ताकि पहले आप 24 नंबर ये पक्के करो, क्योंकि उसके बाद अगला हफ्ता जो है मेरा वो 4 नंबर वाले क्वेश्चनों पे है। जैसे कंपैरेटिव का 4 नंबर का है, कॉमन बैलेंस शीट 4 नंबर की है, वो तो मैंने कई साल हफ्ता ही ले रहा हूँ। तो डेथ का क्वेश्चन 4 नंबर का, इशू डिबेंचर का 4 नंबर का क्वेश्चन, और फीचर का तो उनका फिर आपको लेके जोड़ देगा। के बाद भैया भी कैश फ्लो छोड़ दें बीच में। ऑन दी बेस ऑफ कमांड, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऐसे करेंगे। देखो जी, देखो कंबाइंड कैपिटल में क्या होगा, जो भी ए कैपिटल और बी कैपिटल है, यानी जो ए और बी की कैपिटल है, मुझे तो पहले ये बताओ ए और बी की कौन सी कैपिटल ली जाएगी, बिगिनिंग या एंड, जल्दी बताइए। अरे बोलो कौन सी ली जाती है, एंड। ए और बी की ली जाती है एंड वाली कैपिटल, देखना एंड वाली यानी सीडी। अगर कंबाइंड बोला है तो इनको प्लस करके सीधा 1/4 कर दो, जो भी शेयर होगा उनको। लेकिन अगर टोटल होगा तो क्या करना है जरा बताएंगे। ए कैपिटल एट द एंड, बी कैपिटल एट द एंड, इनको प्लस करके इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1/4। लो जी, तो अभी मैं आपको ये वाली कैपिटल वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। ये रूल लिख लो सारे के सारे। 2 और y में, 2 और 8 में डिफरेंस, y में क्या होगा पूरा का पूरा। इन पांचों एडजस्टमेंट को लेके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो आपने मुझे करके दिखाना है और उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक मिनट, इसको ग्रुप में भी डाल दो, जिसका रह गया जल्दी कॉपी कर लेना, ग्रुप में डाल रहा हूं उसका। लो जी, लो जी क्वेश्चन करें जरा फटाफट। लिखो जी,
लो जी बेटे, जो बात बता रही हूँ तो हो गया, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। लो जी एग्जाम्पल नंबर 1। लो जी, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटे बार बार कह रहा हूँ, उतने ही आपको करने हैं। क्योंकि सर अगला हफ्ता मेरा 4 नंबर वाली क्लासेस में जाएगा, उसका अगला हफ्ता मेरा जाएगा 1 नंबर वाले एमसीक्यू में। लो जी जरा, आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, आप ध्यान से समझे ना। रेशो है 3:2। मैंने भेज दिया ग्रुप में, छोड़ दें। लो जी, अमाउंट में जान के छोटे दे रहा हूं आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। ए और बी की कैपिटल 500 और 300। अब सुन लो, अभी मैंने नहीं कराई ना, मैंने अभी पहले ही कराई है। मुझे क्वेश्चन वाइज चलने दो, अब बोलो मत बीच में। कैपिटल आ गई आपकी 500 300, कितना आ गया 800। जनरल रिजर्व 50। इसके बाद आपका आ रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 100। और मैंने कौन सी एडजस्टमेंट दी थी? लॉजिक क्रेडिटर 150, टोटल आ गया 1100। ज्यादा एटीन दिला मैं। लो जी इधर आ जाओ, पी एंड एल। पी एंड एल, इधर पी एंड एल का मतलब होता है लॉस टू बिजनेस। लॉस टू बिजनेस तो डेटर 400, वेडेड प्रोविजन 70, तो ये आया 330। उसके बाद फर्नीचर, बिल्डिंग 60, $220। गुडविल 390। लो बेटे 1100 आ गया। एडजस्टमेंट सी एडमिटेड और 1/4 शेयर। एडजस्टमेंट नंबर 1, टी ब्रिंग। विभूति जी का पेपर है क्या आज? विभूति का प्रपोर्शनेट कैपिटल। देखो जी आगे कैपिटल में नंबर 1, सी ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, ये वाली लगेगी या ये लगेगी बताओ? बताइए जी, सी ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल पहली लगाओ या दूसरी लगाओ? गुडविल ₹100। कह रहा सी जो है कैपिटल लाया और गुडविल लाया 100 रुपए। नंबर 2, फर्नीचर, एक एक करके सारी इसमें डाल रहा हूं जो मैंने कराई है। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 20%। नंबर 3, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 10%। लो जी तीसरी, बेड की डाल रहे हैं। कह रहा है बेड डेट जो है ₹100। बेड डेट 100 रुपए का है। एंड क्रिएट ए
रिजर्व फॉर बेड डेट 10%, बेड डेट पे रिजर्व भी है 10%। नंबर 5, हाँ जी, कौन सी रहेगी जरा बताएंगे? कोई बता सकता है कौन सी रहेगी? बताएंगे नहीं, नलायक। अच्छा, गुडविल की डाल दिए, नलायक। हाँ, वर्कमैन की रहेगी। क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पोजिशन रुपीज 20। लो जी, 20 रुपीज। लो जी, होगी 5 स्टूडेंट या कुछ रहेगी है? अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड होगी, बजट हो गया। लो जी, इस कैपिटल स्प्रेड को पहले करेंगे। चलो इसकी भी बता दो। क्रेडिटर इंक्लूड, क्रेडिटर में इंक्लूड है ₹50। क्या प्रॉब्लम है भाई? इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। लो जी, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और आपको साथ साथ इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई एक आएगा, या तो रिवैल्यूएशन या पार्टनर बनाने के लिए आता है या जर्नल एंट्री आती है। हो गया बेटे, कॉपी जल्दी बताएंगे ऑनलाइन लेकिन वाले। अगर जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलेंगे तो हमें दोनों अकाउंट भी बनाने ही पड़ेंगे। हाँ तो बेटे एक ही पूछता है, अभी अकाउंट तो अभी बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट में। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे करते रहो रिवीजन बस। और जिन्होंने नहीं करी है बेटा, क्लास जरूर देखने वाली, छोटी छोटी 2-2 क्लासेस है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होना आपका, ये आप पूरे पूरे चैप्टर कर लो। लो जी, जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएं रिवैल्यूएशन का आंसर क्या है। हाँ जी, डंडा लेके आ रहा हूँ मैं, अब रिवैल्यूएशन का आंसर पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, डंडा का है। हो गया बेटा एंट्री, होने वाले जल्दी बताइए। जल्दी बताइए जी, हो गया? जल्दी से मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर बताइए फटाफट, क्या आया? हाँ जी, रिवैल्यूएशन का आंसर बताइए। हाँ जी, कुशित जी जवाब दो फटाफट। कुशित। और निकाल रहा हूँ, अभी तो निकाला ही नहीं है। हाँ, मैंने वैल्यू सारी आसान दे रखी है, कोई मुश्किल नहीं है। रिवैल्यूएशन का आंसर बताओ, और ये सारी रेस्पोंड वही डाली है जो मैंने आती लिखवाई है आपको। किसी का नहीं निकला। बेटा कौन सी एडजस्टमेंट नहीं आती? गुडविल, और गुडविल की नहीं आएगी और कैपिटल की नहीं आएगी, बाकी सब लोग हैं। लो जी, फर्नीचर अंडर वैल्यूड, जरा बताओ डेबिट में डालूं या क्रेडिट में, जल्दी बताइए।
क्रेडिट में, ओवर हो तो डेबिट में, ओडी हो तो डेबिट में, समझ गए? अंडर है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाय फर्नीचर, ओडी हो तो अरे ओ मतलब ओवर, डी मतलब डेबिट, बोला तो है। ओवर हो तो ओ से डी में जाएगा, ओवर तो डी में, समझ गए? बताओ जी, फर्नीचर अंडर अंडर वैल्यूड है। हाँ जी जशन जी, आप ये बताइए 60 इंटू 20/80 करूं या 20 वो करूं? 20/80 जल्दी बोल। 20/80 कितना आ जाएगा? 15। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब तुम 20/100 कर देते हो। अब बिल्डिंग में लिखा है ओवर वैल्यूड, ओवर लिखा है तो बिल्डिंग यहाँ आएगी। अब बिल्डिंग जो है हमारे पास है 220 की, ओवर है तो डेबिट में आएगा 10 बाय क्या करूं 100, लिखवाया था ना, ओवर में प्लस करते हैं, ओवर में प्लस अंडर में माइनस, तो ये आ गया 20 रुपीज। तो बिल्डिंग हो गया। अब बेडेड के बारे में क्या कहा था, याद है आप लोगों को? सर बेडेड लिखते हैं पहले, अगर होगा तो। अब है क्वेश्चन, इसमें है, अगले में नहीं दूंगा बेडेड। कितना बेडेड है? 100 रुपए का। अब इस बेडेड में से क्या माइनस होगा? ओल्ड प्रोविजन। कितना बेटे ओल्ड प्रोविजन है? ये रहा जी 70 रुपीज ओल्ड प्रोविजन, समझ गए? अब इसमें मैं न्यू प्रोविजन को करने वाला हूं प्लस, लेकिन न्यू प्रोविजन निकलेगा कैसे? बताइए जी, न्यू प्रोविजन कैसे निकलेगा? डेटर, कौन से डेटर लूंगा? ग्रोथ डेटर माइनस बेड डेट। ग्रोथ डेटर कौन से होंगे बेटे? 400 115 आ रहा है। माइनस बेड डेट, तो इसका कितने परसेंट? 10%। तो ये आ गया 30। लॉस समझ गए भाई? ग्रोथ डेटर माइनस बेड डेट कितना आ गया? लॉस और रिवैल्यूएशन 115। हाँ जी व्योम जी कह रहे हैं लॉस है 115 का। अब मुझे नहीं पता, आंसर आया बोल दिया, आगे बढ़े। ये समझ आ गया जी न्यू प्रोविजन? बढ़ जाओ आगे। क्या हुआ? ग्रोथ डेटर माइनस बेड डेट नहीं पता? वर्कमैन की हमेशा मैंने कहा एंट्री कर लिया करो, इजी रहता है। क्या एंट्री होगी बोलो? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। लो जी यहां कर देता हूं मैं एंट्री। वर्कमैन, वैसे तो एंट्री सारी करनी है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब रिजर्व जो है वो 100 का है, क्लेम कितना है? हाँ जी 20। 2 पार्टनर के नाम बताएं, ए और बी। 48 और 32। 48 और 32। इस एंट्री में रिवैल्यूएशन का नाम ही नहीं है, पार्टनर का नाम है, इसलिए यहां नहीं आएगी। अब क्रेडिटर वाली कहां जाएगी जरा बता सकते हो? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिटर में 50 रुपीज जुड़े हैं जो नहीं मांगे, नोट टू बी क्लेम्ड, यानी हमारे 50 रुपए पे नहीं करने क्रेडिट वाले में पैसे, आएगी। तो क्रेडिट में आएगी क्रेडिटर के नाम से या अनक्लेम्ड क्रेडिटर के नाम से 50। क्रेडिट में क्यों आएगी, डेबिट में आएगी? अच्छा वेरी गुड। क्यों भाई? क्रेडिटर में जुड़े हैं 50 रुपए, लेकिन वो पे नहीं करने या पे करने हैं व्योम जी? पे नहीं करने या पे करने हैं? जब नहीं पे करने फायदा नहीं हो गया, तो लो जी मेरा ये आंसर आ गया 15 का। अपना अलग कहीं के मुझे आंसर बता रहे हैं 15 का, वो तो मैं भी माइनस कर दूंगा, पहले बताते ना। लो जी 15 रुपीज का आ गया रिवैल्यूएशन का लॉस। इस लॉस को बांटना शुरू करें ए में और बी में। रेशो 3:2 है, तो 9 रुपीज और 6 रुपीज। अब जल्दी से बनाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जल्दी से बनाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी महाराज करोगे? हाँ 5 को मौत है तेरी स्कूल में, पता है ना? हाँ 6 को मौत है। पूछो उससे क्यों? झंडे गाड़ कर आए स्कूल में अच्छे अच्छे। कह रहा गर्लफ्रेंड फेल होगी, मैं भी फेल हो गया जान के। लो जी देखें,
पता नहीं कौन से बालों का स्टाइल बना रहा है, ऐसे करता है फिर ऐसे कर देता है। अब तू बालों पे हाथ लगा, अपने बताता हूँ मुझे मैं। ABC बेटा एंट्री करनी है इसके वाला आपने। हाँ जी बेटा एग्जाम में या तो एंट्री आती है या अकाउंट आते धारना है। अकाउंट तो तभी बनाना पड़ता है वर्किंग नोट में। लो जी स्टेप बताएं क्या थे। VAR रिटायरमेंट में था B7R, यहां है VAR। अब मुझे ये बताइए VAR में बैलेंस शीट में क्या क्या था। अब तो याद हो गया होगा नलैक को, ये तो साजिल तक को याद हो गया। CGPAD नलैक कहीं का कह रहा है BAR। बैलेंस शीट में क्या देखते हैं CGPAD, जरा बताना क्या क्या बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, P&L भी आ गया और देखो गुडविल भी आ गया। वो अलग बात है, इससे कम आइटमें होंगी लेकिन ये चारों आ गए। जल्दी से पोस्ट करो। डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। चलो जी यही है ना CGPAD। तो बाय बैलेंस BD कितना आया देखो 500 और 300। जनरल रिजर्व है 50, 30 और 20। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। P&L 100 को बांटो जरा 60-40, 3:2 में बांटना है, रेशो दे रखी है। इसके अलावा गुडविल कितना गुडविल है 390, बांटना है जरा 3:2 में। कितना? तो पागल हो गई है। 234 और 156। लो जी ये हो गया B से बैलेंस शीट। A से एडजस्टमेंट। अब लो जी मैं एक पॉइंट और डाल रहा हूं, जान के डाल रहा हूं और कर क्लोज। एडजस्टमेंट वो डाल रहा हूं कि भैया ABC चाहते हैं इनकी न्यू रेशो जो है वो क्या हो 3:3। जान के न्यू रेशो दिया। बताओ इस न्यू रेशो से क्या असर पड़ेगा, मुझे सारे बच्चों बताइए। अरे बताइए ऑनलाइन वालों, क्योंकि जब एडजस्टमेंट करूंगा तो देखो लिखना पड़ता है ब्रिंग और नॉट ब्रिंग। ब्रिंग है या नॉट ब्रिंग है? ब्रिंग है तो क्या होगा बाय बैंक या बाय कैश और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और नॉट ब्रिंग हो तो क्या होता है? नॉट ब्रिंग हो तो PFG की जगह आ जाता है C करंट। क्या आ जाता है? यही होता है ना। अब बाय बैंक में तो आएगा कैपिटल का अमाउंट जो, लेकिन मुझे वर्किंग नोट में निकालना है। और गुडविल को बांटना है 100 रुपए को। किस रेशो में बांटूंगा जरा बताएं। अरे बताइए जी किस रेशो में बटेगा 100 रुपए? बैंक या कैश कुछ भी लिख दो। ये लो कैश लिख लो भाई, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाय कैश बाय PFG। अब मुझे बताओ कैपिटल तो निकालनी है, यही कैपिटल एडजस्टमेंट है हमारी, यही हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट है, समझ गए। लेकिन दिक्कत आ रही है जो PFG है उसको बांटने के लिए चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो होती है ऑड रेशो माइनस। अगर ये नहीं होती न्यू रेशो तो मैं ऑड में ही बांट देता, ऐसी होता ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में अगर आपको याद होगा तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फंस जाओगे, इसलिए पे लिख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में इस तरह से होती है, या तो गिवन होगी। गिवन का होगी, कैसे पता लगेगा गिवन है? अगर क्या वर्ड लिखा होगा टेकन, बोलो एक्वायर्ड या सरेंडर या सैक्रिफाइस, इसका मतलब वही सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरा अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है फिर तो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो? ऑड रेशो माइनस न्यू रेशो। और तीसरा जो है ऑड रेशो को ही क्या मान लेना, सैक्रिफाइस। अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में मैंने पहला रूल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तो अलग अलग क्वेश्चन है, सब में अलग अलग रूल लगने वाले। मैंने पहला रूल क्यों नहीं लगाया जरा बताओ? क्योंकि क्वेश्चन में एक्वायर्ड टेकन नहीं गिवन है।
दूसरा क्यों लगाया? क्योंकि न्यू रेशो गिवन है। अगर न्यू भी ना दी होती तो ओल्ड को ही क्या मान लेता? ओल्ड को ही मान लेता सेक्रीफाइसिंग। फिलहाल अब मुझे निकालनी पड़ेगी ना सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैसे निकालूंगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लो जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसको निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लिख रहा हूं। आपको निकालनी आती है 3:2 माइनस, जिनको लग रहा है शोक निकालने का निकाल लें, 9:1 आएगी। 3/5 माइनस 3/8, 2/5 माइनस 2/8। समझ गए? 3/5 माइनस 3/8, 2/5 माइनस, ये न्यू रेशो है। 2/5 माइनस 3/18 है। तो वही तो करूंगा, 3/5 माइनस 3/8 करके देखना क्या आएगा। ये निकालना भी आ रहा है नहीं आ रहा? इन गधों को सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी नहीं आ रही, कह रहा माइनस करके दिखाओ। ये नालायक बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, चुप कर दो, मेरा रेशो निकालेगी। 3/5 माइनस, बेटा मैं नहीं सोच रहा, तुम्हें अगर उतारना है तो जल्दी जल्दी कॉपी करो उसको। 2/5 माइनस 3/8। बता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रही है, श्रम आ रही है आसान भी। हाँ, ये होता है ज्यादा पढ़ने से। मैंने क्या होगा? मैंने टाइम वेस्ट कर दिया अलग से तूने मेरा। तो 9:1, 90 और 10 आ गया, 90 और 10 आ गया, गुडविल का अमाउंट बांट दिया। अब बी से बैलेंस शीट, ए से एडजस्टमेंट, आर से रिवैल्यूएशन का लॉस। ये रहा 9 और 6 इधर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कुछ रह गया या मैं इसे बंद करूं? कौन सा बच्चा बताएगा? गलत बता रहे हो। सर WCR को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे। हाँ, WCR को नलायको, ये देखो यहाँ WCR, इसमें पार्टनर का नाम था या नहीं है? पार्टनर का नाम था या नहीं था? अब ये कहाँ आएगा बताना, डेबिट में क्रेडिट में? ये क्रेडिट में आएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 48 और देखिए पार्टनर अकाउंट बना रहा है, पार्टनर को देखेगा, किसको देखेगा? अरे एंट्री में होते हैं नलायक कहीं के, नाम उल्टे आते हैं, लेजर पोस्टिंग में नाम उल्टे आते हैं। 4832। और इतनी भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो देख लिया करो, किससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो इधर आएगा, कम हो रही है तो अब रिजर्व मिलेगा तो कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम है, हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। वो भी कौन सी करनी है कि नया पार्टनर कैपिटल लाया है लेकिन उसका अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मुझे बताओ उसके लिए मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए होती है, ओपनिंग या क्लोजिंग? लो जी, CD चाहिए। पहले CD निकालो दोनों का। चलो पहले दोनों का कैपिटल का CD निकालो। बताइए टोटल बताओ किसकी, ये कैपिटल बताओ कितनी आई है नलायको? ये वाली कैपिटल बताओ सारे नलायको। कैपिटल स्मरण वाली ये कितनी होगी? हाँ जी श्रेया, हाँ जी श्रेया, व्योम, कुशिश बताइए जी, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है? तो भाई माइनस बताइए जी। बताइए जी, निकाला व्योम जी, कुशिश जी कितनी कैपिटल आई है तो बता दो। ये वाला अमाउंट नहीं बता पा रहे हो। CD आ बिगिनिंग है एंड? सर ए का CD आ रहा 365। दूसरे का मैं ये नहीं कह रहा, ये पूछ रहा हूँ ये वाला कितना निकला तुम्हारा? ये तो तुम कर दोगे माइनस करके। ये कैश मेरे बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कैश है वो 175 आ रहा है।
पता नहीं, कनन का जवाब है 175 नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। और बताइए जी कौन बता रहा है? 241 ये जो नलायक बैठे हैं ना यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, जो जवाब नहीं दे रहे, ये माइनस करके बैठ गए, खाली सोच रहे हो गया आंसर। ये टोटल कितना आ रहा है इसका? 175 रुपये 668 कितना आ रहा है बताओ तो सही, माइनस करके 360, इसका 160 बता रहे हैं तो 352 कह 131 आ रहा बाय कैश। 131 121 कैश आ रहा है, 121 नया आंसर, 131 131 कुशिर जी का आंसर है ये। व्योम भाई ऑफलाइन वाले तो मुझे 175 बता रहे हैं। मेरा भी 175 ही आ रहा हाँ व्योम है। 175 खुशी जी कैसे निकाला ये बताओ पहले तो। 131 सर दोनों लो जी। सीडी और कैपिटल ऐड करके इनटू 1 कौन बाय सी सीडी सीडी करा है बीडी ऐड करा है ये बताओ पहले तो। सर सीडी ऐड करा। सीडी ऐड करा है, बिल्कुल सीडी ही ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 365 प्लस 160 इंटू 1/1 माइनस 1/4 होगा भाई, इंटू 1/4। तूने क्या किया खुशी जी ये बताओ। सर यही करा मैंने तो। क्वेश्चन में कमांड बोला था टोटल बोला था? सर साइलेंट था। पता लग जाएगा। कमांड तो लिखा नहीं था, खाली लिखा था प्रोपोर्शनल कैपिटल, यानी लिखा ही नहीं कमांड या टोटल। तो किससे करेंगे? टोटल से ही करेंगे। कितना टोटल आया इसका? 525 और ये आ गया 3/4 इंटू 1/4। 4 से 4 गया। हाँ जी खुशी जी किस एंगल से बन रहा है? 175 करेक्ट आंसर है। सर कैलकुलेशन एरर था। हाँ तो यही है मैंने। हाँ तो तू भाई अब थोड़ा ध्यान रख इन चीजों का। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है तुम लोगों से। तो नालायक को तुम्हारे तो ज्यादा आने चाहिए, 90 के 100 की उम्मीद रख रहा हूँ और तुम ऐसी गलतियां करोगे। सुन ले जरा ध्यान से जी बेटा, अगर आप जल्दी से आइए एंट्री फटाफट इसकी जर्नल एंट्री बनाइए फटाफट। लो जी मेन, अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछी जा रही है इसका मतलब ये नहीं अकाउंट नहीं बनेंगे, अकाउंट तो बनेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री वर्किंग। हाँ अकाउंट आप वैसे बना सकते हो टी शेप में, क्योंकि नंबर तो है नहीं उसके, लेकिन टी शेप में तो तभी बनाओ, उसको ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। हो गया जल्दी बोलिए, क्योंकि अभी मैंने 5 एडजस्टमेंट कराई है, उन पर क्वेश्चन बनाया था ये वाला। हो गया जी। कैपिटल के लिए बेटे कैपिटल की तो छोड़ो, पहले आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री। बताओ जी क्या एंट्री होगी फर्नीचर की? बोलो। वर्कमैन की छोड़ दो, फर्नीचर 2। अरे ऐसी कर दो अलग अलग। फर्नीचर 2 रिवैल्यूएशन नरेशन लिख देना, बीइंग द फर्नीचर नहीं करना भाई, मैं कंफ्यूज हो जाएगा। वर्कमैन की एंट्री जुड़ जाती है साथ में, दिक्कत हो जाती है। अलग अलग करो। 15 लो जी फर्नीचर की होगी। क्रेडिटर की क्या होगी? क्रेडिटर डेबिट हो गया, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। ये कंबाइन ही कर देते ना। नहीं बेटे कंबाइंड मत कर रहा, कर सकते हो, नहीं होगा गलत, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि अलग से क्वेश्चन कोई आ गया था। हाँ जिसकी क्या होगी? बिल्डिंग की बोलो। अरे बोलो रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग। कितना है रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग? 20। रिवैल्यूएशन टू बेड डेट प्रोविजन, कमांड भी करना चाहो कर दो, कोई गलती नहीं है। बेड डेट प्रोविजन 60। कोई और एंट्री रह गई है रिवैल्यूएशन की? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ कौन सी एंट्री रह गई है। चले लॉस की, और लॉस की एंट्री अभी भी गधे गलत करते हैं। क्या होगी लॉस की एंट्री? बताओ जी क्या करूं लॉस की एंट्री? बता देख के। हाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट नला क्रेडिट नजर आ रहे हैं। अभी मैंने लॉस और रिवैल्यूएशन कराई आपको 2 दिन पहले। ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तुम्हें क्या लग रहा है मैं 3:30 बजे तुम्हें ब्रेक देने वाला हूँ? ब्रेक का मतलब ब्रेक फॉर टेस्ट। हाँ अब मुझे बताओ आपकी कौन कौन सी एंट्री पार्टनर कैपिटल में नहीं होती? जरा बताओ। बीडी सीडी नहीं होगी, रिवैल्यूएशन की ऑलरेडी हो चुकी है।
वर्कमैन कॉम्पनसेशन की पहले हो चुकी है, छोड़ दो, ये हो चुकी है ना वर्कमैन की। अब क्या क्या बची आप सुनो, कौन कौन सी एंट्री बची है बता भी जा। इसके अलावा कौन कौन सी एंट्री बची है गधो? एक तो डेबिट में आ जाओ, पी एंड एल डेबिट है, क्या होगा जनरल एंट्री में बेटा? ये ना कमेंट्री बंद कर दे, बता रहा हूं मैं, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ए बी टू पी एंड एल, और जब भी आपका पी एंड एल डेबिट होगा तो राइट ऑफ होगा 60/40। अरे बीडीपी क्या है? अब गुडविल की एंट्री क्या होगी? ए बी टू गुडविल। बेटे कमेंट्री इनकी बंद नहीं हो रही ना, मैं बाहर कर दूंगा अभी, समझ रहे हो? करोगे नहीं ये ना उनके चक्कर में तू ही बाहर हो जाए, शांति से बैठा रहे। कितना आ गया? 390 हो गया पी एंड एल। और जो डेबिट में हो रहा है उसके लिए राइट ऑफ वर्ड आता है, ध्यान रखना, राइट ऑफ। डेबिट के आइटम के लिए क्या वर्ड आएगा? अब डेबिट में कुछ और है नहीं, क्रेडिट में क्या बचा? जनरल रिजर्व। क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व टू ए बी। अब जनरल रिजर्व मेरा है 30/20। अब इस दोनों की एंट्री आप मुझे दिखाइए जरा, दिखाओ जी, किसने करी है? ये वाली एंट्री दिखाओ, अब दिखाओ। कर रहे गप्पे ऐसे मार रहे हैं, सब कुछ करके बैठ गया। क्या है? एंट्री बताओ, लास्ट की 2 एंट्री होगी। हाँ जी बोलिए ऑनलाइन वाले। कैश डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बस इतनी है, भूल गया शुभम जी? कैश डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बस। प्रीमियम टू ए कैपिटल बी कैपिटल। हाँ, आगे कौन बोलेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, नलायको। पर दोनों सेपरेट नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, 2 एंट्री होती है, नहीं चाहिए भी क्वेश्चन अगला है तब दिखाना मुझे। कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी कैपिटल, मुझे अमाउंट बताइए जी क्या होगा? अमाउंट बताइए क्या आएगा इसके अंदर? अमाउंट क्या आएगा? कैपिटल का अमाउंट नजर आ रहा है 175। गुडविल का कितना है बता ना? अब गुडविल में चुप हो गया, नजर नहीं आ रहा। पीएफजी के आगे 90 और 10 कितना आ गया? 100। उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया आपने। लो जी, प्रीमियम में 100 या 170। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू। लो जी, अब आओ जी आगे की एडजस्टमेंट। अब मैं आपको एडजस्टमेंट करा रहा हूं कौन सी? जो अभी कराई थी वो नहीं, दूसरी। एडजस्टमेंट नंबर 6 आ जाओ फटाफट। हो गया कॉपी तो बताएंगे जरा। हो गया। हो गया जी, हटा दो उसको। लो जी, एडजस्टमेंट नंबर 6, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी एंट्री भी आपको पता है। हाँ जी, IFR के अंदर देखो ध्यान से, इसमें 2 एंट्री थी। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मार्केट वैल्यू देखूंगा हमेशा, बुक वैल्यू नहीं देखनी। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। जरा बताएंगे अगर लॉस हो रहा है तो क्या एंट्री होती थी? चलिए बताइए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर लॉस हो रहा है तो क्या एंट्री होती थी? भूल गए? हाँ, नैला को हर चैप्टर में आ रही है। क्या थी? IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जितने का लॉस हो रहा है वो यहां आता था, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और यहां पर जो है डेबिट में आएगा तो क्या बोलते थे? डेबिट में आएगा तो वही रिवैल्यूएशन, और यहां पर आएगा टू पार्टनर कैपिटल, लेकिन ओल्ड पार्टनर ओल्ड, हर चीज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। लेकिन प्रॉफिट के केस में ये एंट्री नहीं होती थी। बताओ क्या, कौन बताएगा जी? प्रॉफिट में क्या होती है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है पहली तो एंट्री उल्टी कर दो, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट टू, और जितने का क्या हुआ है? सर वो भी प्रॉफिट तो हुआ। फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। वो तो तब होगी ना, क्योंकि अब खाली ये अकाउंट तो बनना नहीं, ये तो खाली बनना ही ना। रिवैल्यूएशन टू ABC भी होती है, लेकिन वो तब होती है जब खाली यही एंट्री हो, कोई और एंट्री ना। हमें तो पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो वहां से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो उसमें जुड़ जाएगा। और दूसरी IFR टू क्या है? ओल्ड पार्ट। तो प्रॉफिट की बढ़ेगी। मैडम जी, ये प्रॉफिट किसके साथ जुड़ जाएगा? रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जुड़ जाएगा ही जुड़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, खाली IFR में क्वेश्चन आएगा तो पार्ट। एक तो ये एंट्री, एडजस्टमेंट नंबर 6, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2, उसका नाम है PCPC। याद है? पहली तो थी कैपिटल लाना, दूसरी कौन सी है? अब वो ये कह रहे हैं कि कैपिटल में लगती कब है, इसकी पहचान क्या? उसकी तो पहचान ये थी कि नया पार्टनर कैपिटल लाएगा बट अमाउंट गिवन नहीं होगा। इसकी क्या पहचान है जरा बता सकते हो? क्या लाइन लिखी होगी कि ऐसा करना है? बताइए सर। उसमें लिखना है कैपिटल अकाउंट ऑफ अदर पार्टनर बी रीएडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करने के लिए इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ गए भाई? ये लाइन लिखी होगी तभी करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। समझ गए? कैपिटल अकाउंट ऑफ अदर पार्टनर बी रीएडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अदर पार्टनर की जो कैपिटल है उसको मुझे क्या करना है? रीएडजस्ट करना। अब ऐसा होने पर मुझे स्टेप लगाने हैं PCP। जरा मुझे बताएं PCPC वाले स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? P से क्या? सबसे पहले आपको निकालनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कौन सी, ओल्ड या न्यू? कैसे निकालते हैं? ओल्ड प्लस माइनस एडजस्टमेंट। वो भी तब अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, तो दे रखी हो तो नहीं निकालनी। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो दे रखी थी 3:3:2, तो वहां ये स्टेप लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें न्यू रेशियो है। P से क्या था? कैपिटल ऑफ फर्म निकाल। कैसे निकालना? जो भी नया कैपिटल लेके आएगा डिवाइड बाय, और उसके बाद इस कैपिटल को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। जो आपने न्यू रेशियो निकाली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, यानी हमने कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लिया और उसे न्यू रेशियो में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट भी। समझ गए भाई? और P से क्या है? P से ये है, इसको पोस्ट करना है। जरा बताएं P से कहां पोस्ट करना होता है? सर बोलिए, कहां पोस्ट करना होता है बताइए? टू बैलेंस CD के आगे। इसके आगे टू बैलेंस। और लास्ट वाले C से क्या मतलब था?
अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे क्या मानते हैं, कैश या करंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानना है, तो स्क्रीन नीचे कर दो थोड़ी सी। साइलेंट है तो क्या मानना है, कैश। ये हमारी एडजस्टमेंट थी क्या। अब मेरा मन कर रहा है ऐसा क्वेश्चन दूं जिसके अंदर पुरानी वाली 5 भी आ जाए, ये भी आ जाए। आओ जी। सर मेरा मन कर रहा है ब्रेक दो। तो कुछ नहीं, ब्रेक तो लगा है। चल के दिखाओ जल्दी, सारी पत्ती वाली तुमने भी देखा नहीं। साइड तो हो जाओ। लिखा जरा को। सर आप एबिलिटी वाली तो कराई नहीं। बैलेंस शीट ए और रेशो इस बैलेंस शीट के कैपिटल ए बी 1000 और स्क्रीन ऊपर कर दो। क्रेडिटर 3 इन्वेस्ट आइए लो प्रॉफिट टू बिजनेस। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही। इन ऊपर कर दो। अच्छा स्क्रीन ऊपर कर दो तो ऐसे ही बोल देता। नहीं वो आवाज नहीं आ रही थी पहले। प्रॉफिट टू बिजनेस, प्रॉफिट टू बिजनेस का मतलब क्या होता है बताइए, आप बोले। इवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट टू बिजनेस का मतलब क्या होता है भाई, P&L। अब आपको जरूरी है P&L लिख के देगा। मशीन, स्टॉक, फर्नीचर या मशीन, बिल्डिंग, डेटर, बेड डेट प्रोविजन। लो जी, कैपिटल 3000। टोटल कितना। कैपिटल 3000 होगी ना। हाँ जी, कैपिटल का टोटल गलत लिखा हुआ है 3000, 3 4 4500। मशीनरी 300, दोनों ही होंगे। 180, बिल्डिंग 420, डेट। क्या प्रॉब्लम है तुझे भाई, अशांति तुझे बर्दाश्त नहीं है क्या करो ने। फिर डेटर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं 900, 750, बैंक बैलेंस 4500। लो जी, नहीं एक मिनट को, बैंक बैलेंस लिखो 850 और इन्वेस्टमेंट लिखो 2000। इन्वेस्टमेंट 2000 की इन्वेस्टमेंट, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो जो है आपकी। लो जी, जाके गंदा पॉइंट देते हैं, गंदा पॉइंट देंगे। लो जी, इसकी मार्केट वैल्यू है
2200। मुझे सारे बच्चे बताओ मार्केट वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? प्रॉफिट वाली तो मुझे बताओो कौन सी एंट्री करूं मैं? प्रॉफिट वाली को सेकंड वाली। बताइए जी। प्रॉफिट वाली। प्रॉफिट वाली यानी ये एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितने का प्रॉफिट हुआ है? 200 रुपए का। और जो IFR है 700 रुपए का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। लो जी, और इसमें भी थोड़ा पंगा डालते हैं। सी एडमिट 4 1/5 शेयर। सी कितने के लिए आया? विच ही एक्वायर्स एक्वायर्स दे दिया मैंने, ध्यान से पढ़ना। विच ही एक्वायर्स, पिछली बार न्यू रेशो दे रखी थी, अब की बार नहीं है। विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम A एंड B। लो जी, लेकिन अभी भी शांति नहीं मिली। लो जी, अरे सेम थोड़ी दे दूंगा क्वेश्चन पिछले वाला। सी ब्रिंग, अब देखो सी ब्रिंग 1500 कैपिटल एंड 500 गुडविल out of his share 300। गुडविल है 300, आउट ऑफ हिज शेयर 500। नहीं, गुडविल के लाने थे उसको कितने पैसे? 500 रुपए। लाया कितने? वो 300 लाया। यानी ब्रिंग भी है और क्वेश्चन में क्या है? नोट ब्रिंग भी है। ब्रिंग भी और क्या है? नोट ब्रिंग भी है। इक्वली क्या आगे इक्वली फ्रॉम A एंड B। नंबर 3 लिखो जी, मशीन ओवर वैल्यूड बाय 20%। अब की बार रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम बनाओगे नलायकों, मैं आके चेक कर रहा हूँ। ये खड़ी जा प्रेस के बीच में से, दखल मारने के लिए पीछे बैठ जाएगी दोनों के। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%। बिल्डिंग reduced by 300। अब क्या रह गया? ओ, ये भी तो वर्कमैन भी डालूंगा। क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो क्या है, जरूरी है ना हो? एस्टिमेटेड ₹100। मुझे बताओ क्या मैंने अभी तक कैपिटल स्पेंड डाली है या नहीं डाली? जल्दी बताइए। क्वेश्चन में कैपिटल स्पेंड अभी तक डली है या नहीं डली है? कौन बच्चा बताएगा? देखो, कैपिटल स्पेंड नंबर जो है पहली है वो तो है ही नहीं, क्योंकि पहली कैपिटल स्पेंड तो तब होती है जब वो कैपिटल नहीं लाता। या तो कैपिटल लाए तो पहली वाली तो खत्म। पहली वाली में तो क्या होता है? कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं होता, इसमें दे रखा है। लेकिन दूसरी भी तभी होगी जब ये लाइन लिखी हो। कौन सी लाइन लिखी होनी चाहिए? कई बार गधे कहते हैं कैपिटल स्पेंड है, होती नहीं है। पहली तो पता लग जाती है, पहली में तो कैपिटल का अमाउंट ही दिया नहीं होगा। पर दूसरी कैपिटल स्पेंड भी तभी होगी जब ये सड़ी हुई सी लाइन हो। क्या लाइन हो सड़ी हुई सी? कैपिटल अकाउंट ऑफ अदर पार्टनर be readjusted capital account of other partner be readjusted in profit sharing ratio। excess और deficiency ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। देखो, कैश में नहीं कह रहा, कहां डालना है? करंट अकाउंट। एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू करंट। लो जी, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो, जल एंट्री तो करनी है हर क्वेश्चन में। लो जी, मैं ये हटा रहा हूं, आप मुझे रिवैल्यूएशन का आंसर निकाल के दिखाएं। आप लिखते हो, साथ देते हो नहीं।
रिवैल्यूएशन का आंसर चाहिए। क्वेश्चन तो लिखा दो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको एज ए टेस्ट दिया जाएगा। तो बोझा बिल्कुल बोल लिया। तुम लोगों के अंदर बहुत कैपेसिटी है पढ़ने की, नलायकों। हाँ, बेकार की बातें करते हैं। हम भी आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। पूरे दिन से सुबह उठ के आराम आराम से सो के उठ रहे हो। बेटा उसी की जरूरत है बस। हाँ, पाठ की जगह ना छोटी वाली बुकलेट ले जाकर वो अंदर रख के पढ़ लिया कर, वो ज्यादा काम आएगी तेरे। हाँ हो गया। आपको आने आ रही है चलाने वाले क्या कह रही है आप? बेटा सुन ले जरा, एक तो यहाँ से मंडे को बीएससी का ओपन बुक टेस्ट है आपका, पार्ट ए का। ओपन बुक मतलब आपको 1 से लेके 8 तक चैप्टरों के फर्रे दे रहा हूँ मैं। फोन भी ले सकते हैं। उसमें सारे पॉइंट्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। बस आपको उसकी किस बेस पे केस स्टडी करनी है और उसके आंसर लिखने हैं, ताकि आपके कितने आप, मुझे खाली ये देखना है कि आप हाँ वो दूंगा, मैं दे रहा हूँ आपको। अब बुक हाँ। दे दोगे थोड़ी बात भी रखोगे। तरफ बैठ जाओ। बैठ जाओ। नहीं बोलती हूँ एक बजे क्लास लेना चालू। सर थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज। सर सर साइड हो जाओ यार। नॉन चार्टेड हाँ जी, रिवैल्यूएशन का आंसर बताइए जी, चलिए। हाँ जी, हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा बच्चा है, बाकी सब नालायक। कह रहा है सर बेड डेट की तो उस पर डाली, ले बेटे बेड डेट की बिठा दो। लो जी बेड डेट की एडजस्ट। कौन है बच्चा? चुप कर, तू कौन है बच्चा, फिर देख बेड डेट की बिठा दो। कह रहा है जी बेड डेट जो है, लो जी आज अब और गंदी वाली डालूंगा, देखो यार। कह रहा है बेड डेट जो है वो आपका जो है 100 रुपए का है। बेड डेट है 100 रुपए का, और क्रिएट ए प्रोविजन फॉर, लो 100 भी ले रहा है, ये ले 50 रुपए और लड़की। बेड डेट है 50 रुपए का, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, %10 ऑन डेटर। लो जी 10% ऑन डेटर। अब बताओ जिसमें भी नया पॉइंट आ गया। चलो जी रिवैल्यूएशन और पार्टनर बनाए फटाफट। मुझे रिवैल्यूएशन का आंसर बताओ। बेड डेट है 50 रुपीज का, This provision और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 10% ऑन डेटर। जल्दी करिए, जल्दी करो, ये नहीं एडमिशन खत्म हो गया, कल तो मैं हिडन मैड वाले क्वेश्चन कराऊंगा इसके अंदर। ये तो जान के मैंने करा दिए पहले इम्पोर्टेंट, अभी थर्ड तुम खुद करोगे ना। कोई लास्ट नहीं। अरे माइनस में आ रहा है तो बताया नहीं हुआ मैंने। हाँ जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बताइए क्या है, जल्दी बताइए क्या क्या बच्चे बता रहे हैं। हाँ जी बोलने वाले, श्रेया जी तेरे अभी तक जवाब नहीं दिया एक भी। आरती, आरती, सोनी जी, पवनी तेरी तो मौत आई है मेरे हाथों, फिर तेरा शुरू हो गया सिस्टम।
ऑनलाइन का? सर 4 बजे ऑफलाइन आऊंगी। तो अभी क्यों नहीं आई है? बताइए जी, किसने निकाला आंसर? रिवैल्यूएशन अकाउंट का है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का है? अभी तक नहीं बना रिवैल्यूएशन अकाउंट का है? कहाँ है रिवैल्यूएशन अकाउंट? हाँ, क्वेश्चन नहीं बनाया। क्वेश्चन नहीं बनाया, वो तो कर रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन बाकी का है रिवैल्यूएशन? मेरा बंदा लो, इन्हें क्वेश्चन नहीं लिखा, मुझे जोड़ रहे क्वेश्चन नहीं लिखा। मारो जल्दी बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन लॉस 385 का आ रहा है। कितना आ रहा है? 385। 385 बता रहे हैं जी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस है? सर लॉस है। क्वेश्चन डाल दिया मैंने ग्रुप में, वही देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, 385 का लॉस बता रहे हैं जी कुशित। हाँ जी व्योम जी, आपका कितना आ रहा है? सानवी जी कह रही है 215 का लॉस है। तू यार पिटने वाला, बैठ जा आराम से। तुम लोग लॉस प्रॉफिट बता रहे तो आराम से बैठा, खुद नहीं करेगा क्या फायदा? एक बार बता। 215 का लॉस बताओ। सर 215। व्योम भी कह रहा है जी 215 का ही लॉस है। 215 का चेक करा जरा, चेक करा फटाफट। हाँ ऐड कर रहा है, जो है नहीं उसकी कैलकुलेशन को वो बता रहा है। पंकज जल्दी कर भाई, बेटा जल्दी करो, जितना आता है उतना करो। जो सिंपल एक्सपर्ट है वो तो कर सकते हो। हाँ जी गीतांजलि हो गया? हाँ जी बता। हाँ अब मार ले, नकल मार ले कनन की। कहाँ दिखा 215 कहाँ निकला? चेक करा। लो जी मयंक भी कह रहा है 215। और बताइए खुशी जी, चेक करो फिर अपना कौन सी क्लास क्या करना है? बेटे अपने आप एफर्ट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा, बताओ। रिड्यूस हो रही है। हाँ जी बोलिए क्या करा है? लो जी 2 आंसर है कुशित का 385, एक 215। मेरा भी 200 चलो। हाँ जबरदस्ती 215 के बेस पे आंसर निकाल रहे हैं अपना। नहीं ऐसे तभी कहते हैं ना। मुझको आप ये बताइए, पहली एंट्री है गुडविल कैपिटल की, छोड़ दो। मशीनरी ओवर, ओ से होता है ओडी होता है। अब मशीन जो है हमारे पास 20% ओवर है, बताओ क्या करूं? 20/100 ओवर बोला तो क्या होगा? 120। स्टॉक अंडर वैल्यूड, बाय स्टॉक। स्टॉक है 180 का लेकिन अंडर वैल्यूड बोला है तो 10 में क्या करूं? 10 माइनस करूंगा तो ये 20 आ गया। समझ गए भाई? फर्नीचर रिड्यूस बाय 300। जल्दी बताओ, सॉरी फर्नीचर कह रहा हूँ, बिल्डिंग रिड्यूस, बिल्डिंग कम हो रही है, जल्दी बताओ कितना अमाउंट लूं? अब मुझे पता था कई गधे फंसेंगे। नालायक अभी बताया था बाय में क्या लेते हैं, नालायक को पूरा या तुझे फंसना था ही। एक गधे को ही चेक कर रहा था। कई लोग कंपेयर कर रहे हैं, 420 है 300 रह गया 120। गधो डिफरेंस तब लेते हैं अगर 2 और ऐड होता। समझ आ रही है बात? ये जो तुक्के में आ रहे हो, आते ही पहली एडजस्टमेंट ये लिखवाई थी मैंने, पढ़ के देखो। तो पहले नहीं आया था ना, दो आया ना है मुझे क्या करना? आप वो कुछ करने नहीं है। अगर ये 2 और ऐड ना लिखा होता, बाय लिखा है तो पूरा। समझ आया? खुशी जी आपकी भी यही गलती होगी मुझे लग रहा है। नहीं सर सही है, तो सही है। फिर कहाँ गलती होगी? पहले जान के डाला अमाउंट देख के।
लॉजिक क्लेम, वर्कमैन की एंट्री क्या होगी? लॉजिक वर्कमैन की एंट्री होगी, कहां करूं? लॉजिक यही कर देता हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब ध्यान से देना, रिजर्व नहीं है, क्लेम है खाली। कितना? और आप कह रहे सर रिजर्व तो है नहीं। रिजर्व ना हो तो भी क्या फर्क है? रिजर्व हो तब भी एंट्री होगी, क्लेम हो तब भी होगी, दोनों तो ऐसी होनी है। अब कहां डिफरेंस आ रहा है जरा बताना। डिफरेंस आ रहा है ऊपर, क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन। कितने का? 100 रुपए। 100 रुपए। अगली आइटम, अब बेडेड की पहले कर लो, कैपिटल में तो लास्ट में करनी होती है। कौन सा रिवैल्यूएशन? हाँ जी डाल देते हैं। क्लेम कितना है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये आ गया 100 रुपीज का। अब की बारी आ गया। अब बेडेड पे आ जाओ, बेडेड कितना है बोलो? हाँ जी, बेडेड क्वेश्चन में 50 रुपए। अब बताओ इसमें क्या करना है माइनस? बोलिए। तो ध्यान दो, नकल के फिर से बता रहा हूं, अभी टेस्ट लूंगा तब करना बात। ओल्ड प्रोविजन है कितने का? 150 का। प्लस न्यू प्रोविजन, बंद कर दो उसको। अब आप मुझे ये बताओ न्यू प्रोविजन कैसे निकालें? चलो जी जल्दी बताओ, कितना आया न्यू प्रोविजन? किसमें से किसको माइनस करेंगे? जशन जी आप पीछे आगे मन देखते रहो, तो मैं लपेटे ना तुझे। मैंने कितना है कैसे निकाला? 900 में नालायक माइनस करेंगे 50, और जो आएगा इसका 10%। कितना है? 85। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, ये माइनस में आ गया, और मैंने कहा था माइनस में आने पर कहाँ लिखाया जाता? हाँ जी Credit खुशी जी, ये गलती थी। नहीं सर, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है तो गलत कहाँ हो गया? मैंने IFR की बता ही एंट्री। नहीं कुछ। अच्छा IFR की एंट्री करनी है। हाँ लो IFR। जी, इसको किस नाम से दिखाएंगे? एक्सेस प्रोविजन 15। जल्दी कॉपी करें। अब दिक्कत है IFR की एंट्री आप लोगों ने करी नहीं। करता हूँ, हटाता हूँ, और ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। अब आज IFR की हमें प्रॉफिट हुआ है 2000 से 200 का प्रॉफिट हुआ, एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 200 रुपए। समझ गए? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी ना 200 रुपए से। मैं ना घर जाके इन 2 क्वेश्चन को बिना देखे करो, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ ये पॉइंट क्लियर है सारे। आप लोग अभी भी वही पॉइंट कर रहे हो, जो आते हैं, जो नहीं आते उनको दोबारा गलती कर रहे हैं। तो ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से। और दूसरी एंट्री होगी IFR 2, और जो रिजर्व है वो यूज नहीं हो पाया उसे ओल्ड पार्टनर में बांट दो, A और B में। कितना है? 700, और तो 700 को बांटेंगे 4:1 में। कितना आया जरा बताइए? 560। और तो लो जी, रिवैल्यूएशन में कुछ और तो आना नहीं। हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है। कौन सी स्क्रीन? ठीक है, पहले ब्लड। लो जी, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सारी वो एंट्री आ गई जो पिछले क्वेश्चन में थी तो थी, लेकिन साथ में नहीं और जुड़ गई। समझ गए? कुछ नहीं करना, इन्हीं क्वेश्चनों घर जाके बिना देखे दोबारा करो, तब आप समझ आएगी आपको कहाँ अटक रहे हो। वही अटकोगे IFR पे। सिंपल चीज है तो अंडर ओवर वैल्यू वेडेड तो हो ही जाएगा आपसे। 700 कहाँ से आ गया सर? 700 बेटे IFR का नहीं पड़ा हुआ ये रहा। 700 200। हाँ जी, जो यूज ही नहीं हुआ। समझ गए? अब मुझे बताओ, अब कितने का प्रॉफिट और लॉस हुआ? ये तो हट गया, बेडेड समझ आ गया ना, माइनस में था। ये आ रहा है 450। हाँ, अब देखते हैं कितने का लॉस है। 435 माइनस कर दो, नहीं 235। लो जी, रिवैल्यूएशन लॉस, और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A और B में। 170 और हाँ जी 43, पूरा पूरा कट रहा है 4:1 में। अब आगे बढ़े।
अभी क्वार्टर कैपिटल अकाउंट कौन बनाएगा? ब्रेक। अब पार्टनर कैपिटल में कौन कह रहा है 3.5 हो गए? कितने बजे आई थी? चुप कर, टाइम से आ गई थी। 10 मिनट तो तुम लोगों ने लेट करना ही होता है हर चीज के लिए। लो जी, अब मुझे बताओ इसमें से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री होगी सारी, ये जाएगी सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ ये एंट्री जाएगी। हाँ जी, जल्दी से बनाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं इसको रब कर रहा हूं, एंट्री रब कर रहा हूं। जी हो गया बेटे, हटा दो नीचे का, क्योंकि जगह नहीं है एंट्री के लिए मेरे पास यहाँ पर। अब ये एंट्रियां छोड़ के बाकी एंट्री करूंगा मैं, क्योंकि एंट्रियां हो चुकी है आपकी। बस इसमें पार्टनर में ये जाएगी IFR बनाइए जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लगाओ VAR। A, B और C। ABC। बताइए जी। कल भी एडमिशन ही चलेगा आपका, और क्वेश्चन कराएंगे दूसरे टाइप के। हो गया भैया यहाँ तक? ये पढ़ कर आना है, ये तो होंगे ही होंगे कल वाले क्वेश्चन होंगे। लो जी, BAR, बी से बैलेंस शीट में क्या क्या है नलायको, ये बताओ मुझे। CGPAD में क्या क्या आ रहा है बताओ। इस क्वेश्चन में क्या क्या है? कैपिटल और प्रॉफिट, बस खत्म। ना G से गुडविल है, ना आपका जनरल रिजर्व है, ना P&L है। P&L तो हो गया। A से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, वो भी नहीं है, समझ गए? कहाँ आएगा P&L? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ड्राइंग। लो जी, दूसरा है प्रॉफिट टू बिजनेस, यानी P&L कहते हैं। अब बांटना 500 को 400 और लो जी बैलेंस शीट होगी। ए से आ जाओ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में एक तो IFR की एंट्री जो मैंने करी थी 700 रुपए को बांटने की, वो करोगे 560 और 140। बी से बैलेंस शीट हो गया। आर से रेवैल्यूएशन का लॉस, बार बार कह रहा हूँ झाड़ना 172 और 43। अब रह गया सिर्फ ए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमारे पास दो है, गुडविल और कैपिटल की है। गुडविल की है, कैपिटल की है। हाँ जी मैडम जी, बंद करोगे इसको? तो बंद करो उसको, तब भी हो गया। मतलब क्या मोबाइल निकाल लोगे? जल्दी बताओ फटाफट इसकी। अब मुझे बताओ, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया और 300 गुडविल लाया और 200 नहीं लाया, क्या एंट्री होनी चाहिए? बोलिए भाई, बताओ जी। कैपिटल लाने के लिए तो होगी बाय कैश 1500। अब ये बताओ PFG में कितना आएगा और बाय C करंट में कितना आएगा, चेक कराइए। आपकी बार PFG भी आया, C करंट भी आया, कोई गुडविल लेके नहीं भी आया। या तो लाता है या नहीं लाता है, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लाए कुछ ना लाए। तो यहां मैंने चेंज करा है। अब PFG में कौन सा अमाउंट आता है, लाया या ना लाया? 300 रुपए से ये एंट्री होगी 300 से, और जो नहीं लाया वो एंट्री होगी 200 से। रेशो में बताएं किस रेशो से होती है एंट्री? सैक्रिफाइसिंग रेशो से होती है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो देखो यहाँ दे रखी है, एक्वायर्ड इक्वली, यहाँ पर सर्कल मार ले। एक्वायर्ड का मतलब ही सैक्रिफाइसिंग होता है, समझ रहे हो? एक्वायर्ड का लाभ, यहाँ भी आप ओल्ड से करके मत बैठ जाना। एक्वायर्ड सरेंडर टेकन हो तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। आगे अब ये क्वेश्चन तुझे करने के लिए देता ना, तूने तो ओल्ड में बांट देना था। हाँ, अब समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तो मुझे आप ये बताइए, 300 रुपए को भी बांटेंगे तो कैसे होगा? 150 और 150, और 200 को भी बांटेंगे तो क्या आएगा?
100 समझ आ गया। ओल्ड में तो तब बांटना है अगर एक्वायर ना लिखा होता या न्यू रेशो ना होती। समझ गए? जिस तरह से करा रहा हूँ रिविजन वैसे करोगे आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि अब तुम लोग चल रहे हो चैप्टर वाइज। 4 वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डेथ ऑफ ए पार्टनर का 4 नंबर का क्वेश्चन, कंपैरिटिव का 4 नंबर का क्वेश्चन, कॉमन बैलेंस शीट का 4 नंबर का। तो ये 3 पक्के, फिर देखना कैसे ऐसे ऐसे जोड़ते रहोगे नंबर, देखो तो वहां जाके पता भी लगेगा आपको। एमसीक्यू तो बेटा सबसे बाद में करने होते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे तो एमसीक्यू में परेशान हो रहे होते हैं। अरे जब तुम्हारा नंबर आएगा तब करेंगे। अब मुझे बताओ क्या बंद कर दूं इसको या कुछ रह गया? मैं इसे बंद करके टू बैलेंस सीडी निकालने जा रहा हूं, लेकिन सीडी वर्किंग नोट से आएगा। क्यों आएगा भाई वर्किंग नोट से? जल्दी बोल जाइए। सीडी वर्किंग नोट से क्यों आएगा बताओ? क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, नहीं लिखी होती तो सीडी वर्किंग नोट से नहीं आता, वैसे ही निकालते माइनस करके। समझ रहे हो? तो सीडी जो है वर्किंग नोट से आने वाला है। अब वर्किंग नोट में जो स्टेप लगेंगे वो लगेंगे पीसी वाले। सुन लें, बनाओ वर्किंग नोट फटाफट, चेक कराओ। जिसने बना दिया चेक कराओ। मुझे बताओगे सीडी में क्या अमाउंट आएगा? ऑनलाइन वालों चेक करा दो। यहाँ पे ओपन 1500 सीडी का अमाउंट मेरे सामने आ गया। जल्दी बताइए जी, निकालो सीडी का अमाउंट। पीछे पीछे दिखाने चलिए वहां पर, चलो वहां पर पीछे। इनको खुद को दिमाग लड़ाने मत दे, दुश्मन है तो उनकी छाती ने तो बात हो जाए ये लोग। लो जी, कैपिटल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में सबसे पहले मुझे बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आई है? जल्दी बताइए। पहला स्टेप पी था ना, पी से क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्लस माइनस एडजस्टमेंट इक्वल टू न्यू रेशो। बताइए जी कुशल जी, क्या है न्यू रेशो? अब न्यू रेशो में निकल रही होगी। लो जी, मेरे पास आंसर आ रहे हैं 712, 7 1 और 2 निकाली न्यू रेशो। अब कई लोगों से न्यू रेशो निकल रही है, तो बेटा निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहां पर क्या तुम लोगों को बोलेगा कोई दूसरा आगे? रुक जाएगा। कहाँ न्यू रेशो? कहाँ न्यू रेशो? निकालो न्यू रेशो। हाँ, न्यू रेशो कहाँ है? नीचे वर्किंग नोट में निकाल। यहाँ निकालेगा न्यू रेशो या वर्किंग नोट में निकालेगा? वो सही, मुझे न्यू रेशो निकाल के दे। चला को न्यू रेशो निकल रही। न्यू रेशो का जल्दी निकाल न्यू रेशो। जो मेन चीज है वो तुम लोगों को नहीं आ रही है। क्यों नहीं क्वेश्चन लिखा? क्यों नहीं क्वेश्चन लिखा? क्यों नहीं क्वेश्चन लिखा? हाँ, मैं तेरे से बिना देखे कराऊंगा क्वेश्चन द्वारा। मैं पहले बता रहा हूँ। अभी तेरी ये छुट्टी कोई नहीं होने वाली। 2 रेशो क्या रेशो है ये? न्यू रेशो। न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या? क्या न्यू रेशो? न्यू रेशो क्या? हाँ, कहाँ पर है क्वेश्चन? कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, क्या दे रखी है? ओल्ड रेशो। क्वेश्चन ओल्ड रेशो में नहीं आ रही। कहाँ है ओल्ड रेशो? कहाँ लिखी है? लिखी तो है। हाँ, इन लोगों को बेटे तुम तीनों जो है दोनों क्वेश्चन मैंने कह दिया, दोनों क्वेश्चन दोबारा करोगे। दोनों क्वेश्चन दोबारा करोगे क्या? फोन मत दियो। क्यों? किस बात में? मिलेगा? क्लास के बाद मिलेगा। मत दे, छोड़ दे इसको। प्रोटेक्शन है मेरे पे। इधर रख दे, तेरी प्रोडक्शन मैं निकाल। तू गया तू बेटा गया। तू गया। मत दियो। पंकज कैसे निकालो? पंकज तेरा फोन का है? मेरा फोन है। अरे निकाल दे, तो फंसा हुआ है। और नहीं फंसा हुआ। अरे जा तेरा फोन का है? मेरे पे है ही नहीं फोन ना। क्या कर रही है? मेरे को फोन ही नहीं है। फोन का है? मेरे पास नहीं है फोन। अरे नहीं है मेरे पास फोन, सही में नहीं है। अरे नहीं है भाई। तुम तीनों बेटे दोनों क्वेश्चन दोबारा करके जाओगे। पहले बताओ, मैं बोल दिया तुझे। क्वेश्चन 7 उतारोगे पहले। किसी और का नहीं है, तुम तीनों का है।
मैं बता रहा हूँ जरा, तुम लोग रहे हो मजाक में, ये क्यों हो रही है रिवीजन? ये देखो सर मैं मुझे उससे मतलब नहीं है, दोनों क्वेश्चन करके जाओगे बिना देखे। अब शीट निकाल लेना बिल्कुल, उसके बाद हम पागल बैठे रिवीजन करा रहे हैं बार बार। अब तो रोज लेगा इतना टाइम नहीं तुम लोगों का क्वेश्चन उतारने का। सर ये देखो इसका तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, दोनों क्वेश्चन तीनों करोगे और गलत हुआ मैं रुकवा लूंगा शाम तक। तो देखो जी ओल्ड रेशो जो है क्या निकली जी ऑनलाइन वाले बताइए? 2 ओल्ड रेशो रेशो है हमारे पास 4/5 और 1/5 अब नया पार्टनर उसने कहा 1/5 के लिए आया, लिखा है यहाँ पर, बट उसने कहा 1/5 उसने दोनों से लिए, दोनों से मतलब 1/5 का हाफ इससे लिए। ओल्ड रेशो तो 1:1 है। किसने कहा 1:1 है? बैलेंस शीट के ऊपर रेशो दे रखी थी मैंने, तूने तो कॉपी भी नहीं करी होगी। 1:1 लिखा था सर आप। क्वेश्चन देख जरा, ग्रुप में भेजा भी है मैंने फोटोग्राफ, चेक कर। बैलेंस तू चुप रहेगी? आगे नहीं गया बैलेंस शीट के ऊपर रेशो। 1:1 है। अब सारे बेटे क्वेश्चन देंगे, रुक जा रहा, अब मैं लेता हूँ टेस्ट। ये जितने चाणे बन रहे हैं ना, होशियार बन रहे हैं, उनका ही पता लग जाएगा। 8 - 1 2 - 1 और उसको 10 के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो न्यू रेशो आ गई आपकी 7:1:2। करण जी दिखाया तूने? एक क्वेश्चन नहीं है, बातें बड़ी बड़ी है तेरी, सानवी के अलावा किसी ने नहीं दिखाया। हाँ मुझसे क्या करना पहले वाले से? अभी परफॉर्मेंस दिखाना जरा, अभी जब क्वेश्चन दूंगा तो कितना करते हैं। पी से हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सी से क्या होता है? सी से क्या था जल्दी बोलिए? गुडविल। सी से क्या था? कैपिटल ऑफ सी कैपिटल डिवाइड बाय सी का शेयर। सी कैपिटल है 1500, सी का शेयर है 1/5, कितना आ गया? 7500। और उसको न्यू रेशो जो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपने निकाली है 7:1:2 में, बताना कितना आएगा? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की जरा 7500 into 7/10 1/10 कितना है? 52 750 और पी से क्या होता है? अगले पी से जल एंट्री चेक कराओ जिनका हो चुका है। पोस्ट कितना पोस्ट होगा? 7500 सॉरी, कितना आया? 5250 750 और 1500। लो जी पोस्ट भी हो गया, खत्म हो गया क्या स्टेप सारा? अब जो बैलेंस करेंगे वो करंट माने या कैश माने? करंट मानेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा बैलेंस ए का जो है डेबिट का ज्यादा है। डेबिट का कितना आ रहा है? 5422 5422 और बाय करंट आया 32, लेकिन बी में मुझे लग रहा है क्रेडिट ज्यादा है 2490 और 2490 में से इसको माइनस करो तो ये आ गया 2 करंट, कितना आया? 1697 और सी का दोनों इक्वल आ गया। अब मुझे एंट्री करनी है, जल्दी कर फटाफट। सीडी क्यों होगा? सीडी तो यहाँ डाल रहे हैं, दो सीडी होंगे। कैश होता है 35 में करंट कितना करना है?
लो जी जल्दी से मुझे आप जर्नल एंट्री करके दिखाइए। तूने बोल लिया तो ये तेरी प्रॉब्लम है। लंच करना है। आपको लगेगा घर पे सो रही होती है, हमारी क्लास होती है तो 8 बजे। अच्छा ये जो ओपीडी में सेम वाले बच्चे ओपी का वाला लो जी इनमें से मुझे बताओ, मुझे जर्नल एंट्री कौन कौन सी करनी है। कुछ तो आप कर ही चुके हो, कुछ तो आप कर ही चुके हो, इन्वेस्टमेंट की कर चुके हो। और क्या मैं सबकी एंट्री करूं? लो जी स्टॉक की कर दूं, एक्सेस प्रोविजन ही कर दूं? क्यों, कहां करी है? इन्वेस्टमेंट की हो चुकी है, क्लेम की भी हो चुकी है, मशीन की कर देता हूं, बिल्डिंग की कर देता हूं, रिवॉल्यूशन के लॉस की। पहले चलो क्रेडिट की कर देता हूं, स्टॉक डेबिट, ये इकट्ठे कर देता हूं, स्टॉक डेबिट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मत कर देना कि ऑलरेडी कर चुके हो, आप लोग कर चुके हो ना इन्वेस्टमेंट की IR वाली। बेटा तो आलस कर ले जितना मर्जी, आज फोन नहीं मिलने वाला तुझे, कहीं सोच रहा है। अगर तुम ये परफॉर्म करके नहीं जाएगा, यहाँ रिवीजन करा करा के थक गए हैं और यहाँ पर जो इनको मस्ती छोड़ रही हुई। अब डेबिट में आपकी 3 एंट्री, क्लेम की मत करना, वर्कमैन की हो चुकी है वो, आपको बार बार ये समझा रहा हूँ। क्लेम की दोबारा कर दो, गलत हो जाएगा। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन टू मशीन टू बिल्डिंग। लो जी मशीन है 50 की, बिल्डिंग है 100 कितने की? 300 350। और आज BST में भी टेस्ट है, पता ना प्रैक्टिकल का। कुछ नहीं है, रुक जा तुम तीनों तो कुछ बोलो ही मत। और रिवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री में तो अभी भी गलती करते हो। लिख दोगे रिवैल्यूएशन लॉस, क्या नाम आएगा? AB का नाम आएगा। AB क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? AB डेबिट टू रिवैल्यूएशन 172.43 215। अब मुझे बताओ पार्टनर में कौन सी एंट्री नहीं करनी है? बताओ कौन सी एंट्री नहीं करनी है? एक तो BDCD होता है, इसके अलावा बता दीजिए। रिवैल्यूएशन की कर चुका हूं, कहाँ कर दी? जबरदस्ती कर दी है। IFR की पिछले क्वेश्चन की याद आ रही है तो जनरल एक्ट IFR की हो चुकी है। और बताइए, बाकी सारी करनी है। इसमें है, नजर आ रहा तुझे कहीं? अब जिसके आगे क्रॉस मारा है उसको छोड़ दो, बाकी एंट्री करें। चलो जल्दी करो, बार बार कह रहा हूँ। या तो एंट्री आएगी, जो एडमिशन रिटायरमेंट में ऐसे ही होता है, या तो एडमिशन की जल एंट्री पूछेगा तो लेजर, तो जो रिटायरमेंट है उसका रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर पूछ लेगा, या रिटायरमेंट की जल एंट्री पूछेगा तो इसका रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर पूछेगा। होगी चॉइस दोनों में, इसलिए आप रिवैल्यूएशन की जल एंट्री को इग्नोर नहीं कर सकते आप। अब मुझे सारे ये बताइए, P&L क्रेडिट है क्या होगा? जरा बताए। P&L क्रेडिट है क्या होगा? डेबिट। जल एंट्री बोलो क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, और पूरा लिखना टू A टू B। बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड लिखूंगा नरेशन में या राइट ऑफ लिखूंगा? जल्दी बोलो, मैंने आपको समझाया भी था। पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो राइट ऑफ, डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं तो एडजस्टेड। नरेशन तो लिखोगे ना एग्जाम में अगर पूछिए तो। क्रेडिट हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड, डेबिट हो तो राइट ऑफ, डेबिट क्रेडिट हो तो एडजस्टेड। P&L के बाद ये एंट्री बताइए, कैश और PFG वाली भी बताई थी, बताइए क्या थी? भूल गए। कैश अकाउंट डेबिट, बताइए। सीज देखो करंट दोबारा वही बच्चे चुप बैठे हुए हैं। करंट कैश टू C कैपिटल टू PFG। करंट अकाउंट भी तो करेंगे डेबिट। हाँ सब होगा, लेकिन पहले अलग अलग तो करूं। तो कैश में आएगा 1500 रुपए कैपिटल का, और PFG कितना आएगा? PFG का आएगा 300 रुपए। लो जी कैश में आ गया 1500 और PFG में आ गया 1500। लेकिन दूसरी एंट्री है PFG डेबिट C करंट डेबिट।
टू ए टू बी। क्रेडिट होगा तो डेबिट ही करेगा। अब वो कह रहा है पीएफजी के 300 लाया था, 200 रुपए नहीं लाया था। 200 तो खाएंगे सी करंट में, 300 200, और ये ए और बी में कितने बटे थे? 250 250, 250 कि पीएफजी डेबिट सी करंट डेबिट। पीएफजी तो आ गया हमारा 300 का, जितना यहाँ उतना यहाँ आ गया, बाकी जो नहीं लाया वो सी करंट। और बताओ कौन सी एंट्री रहेगी? अब रहेगी है करंट की, ये वाली करंट की एंट्री ये रही 3212 वाली, क्या होगी जरा बता सकते हो? इसकी एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? 3212 वाली की सर बोलेंगे नहीं अब। करंट बोलने में क्या है, जो मर्जी बोल ले। करंट करंट गधे, पहले तो बताइए किसका करंट है नालायक? तो फिर ए करंट लिखेगा या करंट लिख देगा? तेरे करंट लगा दूं मैं अभी। डेबिट टू ए कैपिटल। ए करंट डेबिट टू क्या लिखूं? ए कैपिटल। गधे कहीं के एंट्री बता रहे। ए में है तो ए नाम नहीं आएगा, या खाली करंट लिख दूं? चलो इस करंट की एंट्री बताओ क्या होगी? भागने में लगे हैं, भूख लग रही है इन लोगों को। हाँ जी, बी करंट डेबिट है, ये बी करंट है। करंट का मतलब बी का ही होगा, ये बी करंट डेबिट है तो क्या हो जाएगा? टू बी करंट, और बी कैपिटल डेबिट हो जाएगा 16। बी कैपिटल टू बी करंट, समझ गए भाई? अब 10-15 मिनट में जो खाना खा गया हो फटाफट। हाँ, ऐसे कर रहे हैं कद्दू की तरह, जल्दी आओ 10 मिनट में भाई। जिन